नमस्कार। ग्लोकल बोध के एनजीओ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्रद्धा श्रृंगारपुरे। मैं दिगंत स्वराज फाउंडेशन की सीईओ हूँ और पिछले 15 सालों से आदिवासी भाग में खुद रहकर, वहां जाकर उनकी समस्याओं को समझकर उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। और हमारी जो संस्था है, हम लोगों के आरोग्य, शिक्षण और पानी की समस्याओं पर काम करते हैं। इसके बाद मैं खुद ट्रेनर रह चुकी हूँ लाइफ स्किल्स के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के काफी ट्रेनिंग्स मैं खुद अटेंड कर चुकी हूँ। तो अब ये सारा जो एक्सपीरियंस है लगभग 15 साल का, वो लेकर मैं इस सर्टिफिकेट मैनेजमेंट कोर्स में आपके साथ रहूंगी। गवर्नेंस के बगैर हम कोई भी एनजीओ शुरू कर नहीं सकते, चला नहीं सकते। उसके लिए हमें गवर्नेंस को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। उसके सबसे अहम विषयों पर आज हम बात करेंगे। विजन, मिशन और वैल्यूज, यानी हमारे जो ध्येय है, उद्देश्य है और मूल्य है, जिसके वजह से हमने एनजीओ शुरू की है और जिसके आधार पर वो चलेगी, उसके सारे जो निटी-ग्रिटीज है उसके बारे में आज हम जानेंगे। शुरू करते हैं विजन स्टेटमेंट से। जब हमने अपनी एनजीओ शुरू की होगी तो एक सपना देखा होगा। कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती, समाज में जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं तो कोई बात हमें खटकती है, और वो इतनी खटकती है कि एट अ पॉइंट हम डिसीजन ले लेते हैं कि इस बात को हम बदलेंगे, इस बात को हम समाज में चलने नहीं देंगे। वो हमारा सपना है। सपना देखने में कोई हर्ज नहीं, देखना ही चाहिए। इसी सपने के वजह से आज छोटा हो या बड़ा हो, काम शुरू हो जाता है, एनजीओ शुरू हो जाता है। लेकिन उस सपने को हमें ठीक तरीके से देखना और उसे आकार लाना, वो प्रक्रिया क्या है, वो हम आज विजन, मिशन और वैल्यूज के इस सत्र में जानेंगे। शुरू करते हैं विजन स्टेटमेंट से। हमारी विजन स्टेटमेंट होती क्या है? जैसे मैंने कहा कि विजन स्टेटमेंट ये हमारा एक सपना ही है और इस सपने को हमें आकार देना है। हम सब ने सोचा होगा कि हम कौन सा बदलाव हमारे समाज में लाना चाहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा विजन स्टेटमेंट है वो आगे की सोच रहा है, वो फ्यूचरिस्टिक है। वो जानना चाहता है कि हम आगे जाकर क्या करते हैं, क्या करना चाहेंगे। दूसरा ये बात होती है कि हम इसे किस तरीके से करेंगे, हमारे क्या मूल्य होंगे, हमारा क्या उद्देश्य होगा, ये भी हमारा विजन स्टेटमेंट हमें बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि विजन स्टेटमेंट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है, जो निर्णय हम लेते हैं, जो उद्देश्य हम सेट करते हैं, जो गोल्स हम सेट करते हैं और जो रणनीति हम बनाएंगे उस चेंज को लाने के लिए, उस बदलाव को लाने के लिए, उसे गाइड करेगा हमारा विजन स्टेटमेंट। और जब भी हम अकेले हो और जब भी हम वो विजन स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम उसे इंस्पायर हो जाते हैं, हम उसे प्रेरित हो जाते हैं कि इसी वजह से हमने हमारी संस्था शुरू की थी। और ये ताकत हमारे विजन स्टेटमेंट में होनी चाहिए कि वो हमें ना कि आगे का भविष्य बताए, हमारे सामने उस भविष्य को लाकर रखे, हमारे डिसीजन मेकिंग गाइड करे। इतना ही नहीं तो हमें जब भी जरूरत हो हमें इंस्पायर तक करे, और सिर्फ हमें ही नहीं तो हमारा विजन स्टेटमेंट जो भी पढ़े उन सबको इंस्पायर कर सके। ये ताकत होनी चाहिए हमारे विजन स्टेटमेंट की। अब जब एक विजन स्टेटमेंट, कौन सा विजन स्टेटमेंट इंस्पायरिंग होगा, तो एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। ये अंग्रेजी में होगा लेकिन मैं इसे आपके लिए ट्रांसलेट भी कर दूंगी। अब विजन is a world in which every child has access to education and opportunity to fulfill their potential regardless of their background and circumstances। तो ये विजन स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये ऐसी दुनिया चाहता है जहां पे हर बच्चा
पढ़ाई कर सके, उसे पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, और वो पढ़ाई करके अपना सारा जो पोटेंशियल है, जो भी वो बातें कर सकता है, वो पूरी कर सके। वो किसी भी पार्श्वभूमि से हो, वो किसी भी कंडीशन में रहता हो, उसे कोई भी चीज ना रोके। देखिए, हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, वो सोचकर भी हमें कितना अच्छा लग रहा है। तो हमने देखा कि विजन स्टेटमेंट जो है वो हमें प्रेरित करना चाहता है। ओके, अब हम देखेंगे कि विजन स्टेटमेंट लिखा कैसे जाता है। बहुत सी संस्थाएं क्या करती है, बदलाव लाने के लिए काफी बातें सोचती है और काम शुरू कर देती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उस सारी चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। हमारा विजन स्टेटमेंट लिखित स्वरूप में होना बहुत जरूरी है, वो किसी भी भाषा में हो, लेकिन उसे लिखा हुआ रखने से हमें काफी फायदे होते हैं। और ये लिखने की भी एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अभी हम समझेंगे। जब हम विजन स्टेटमेंट लिखने जाएंगे तब हमें एनजीओ का, जो हमारी संस्था है, उसका सिर्फ विजन ध्यान में नहीं रखना है, तो उसका मिशन भी ध्यान में रखना है, उसके वैल्यूज भी ध्यान में रखने हैं। मिशन और वैल्यूज के बारे में, जो हमारी संस्था के उद्देश्य है, मूल्य है, उसके बारे में हम संक्षिप्त में और आगे जानने वाले हैं। लेकिन जब हमें ये याद रखना है कि विजन स्टेटमेंट लिखते वक्त हमें एनजीओ के मिशन और वैल्यूज को भी ध्यान में रखना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या चाहते हैं, हम किस तरीके की दुनिया चाहते हैं। तो हमेशा विजन स्टेटमेंट जो है वो इसी तरह शुरू होता है कि हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं। वी वांट अ वर्ल्ड टू बी एजुकेटेड, वी वांट अ वर्ल्ड टू बी पॉवर्टी फ्री, यानी हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जो कि शिक्षित हो, जो कि गरीबी रहित हो। तो हम जब विजन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसे संक्षिप्त नहीं रखेंगे, हम उसे अपने एरिया के लिए मर्यादित नहीं रखेंगे। हम महाराष्ट्र की बात नहीं करेंगे, हम कोंकण की बात नहीं करेंगे, हम भारत की बात नहीं करेंगे, हम एक दुनिया की बात करेंगे। तो उसका जो व्याप्ति है वो दुनिया के लेवल पे होना बहुत जरूरी है। एक फ्यूचर के बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है कि कौन सी दुनिया हम चाहते हैं। इसके आगे ये हम लिखते वक्त बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, हम निबंध नहीं लिख सकते। हमारा सपना चाहे बहुत बड़ा है, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर्स हम वैसे के वैसे नहीं लिख सकते विजन स्टेटमेंट में। विजन स्टेटमेंट को बहुत ही कंसाइज, यानी बहुत ही संक्षिप्त होना जरूरी है, लेकिन यादगार होना जरूरी है। हमें याद रहना चाहिए, कि किसी को भी याद रहना चाहिए कि आपका मिशन, आपका विजन स्टेटमेंट है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले भी कहा, कि वो हमें प्रेरित करते रहना चाहिए। जब भी हम उसे पढ़े तो हमें लगना चाहिए कि इसी बात के लिए हम फिर से उठे, फिर से जब भी मायूस हो तो फिर से उठे, फिर से लड़ाई शुरू करे। क्योंकि एनजीओ चलाते वक्त कई बार ऐसे होता है कि हमें, जो हम सोचते हैं और जब हम करने जाते हैं तो उसमें विसंगति हो जाती है। तो विजन स्टेटमेंट उस वक्त हमें इंस्पायर करने की भूमिका प्ले करता है, बहुत जरूरी होता है। और एक बार हमने विजन स्टेटमेंट लिख लिया तो क्या हम उसे वैसे ही रख देंगे? नहीं, हम उसे बार बार पढ़ेंगे और तज्ञों को बताएंगे, हम और लोगों के पास लेकर जाएंगे जो हम कहना चाहते हैं। क्या विजन स्टेटमेंट वही बात दूसरों के लिए पहुंचा रही है? ये बात हम जरूर देखेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप एक संस्था शुरू करें या आपने शुरू की हुई है तो उसका विजन स्टेटमेंट आप जरूर लिखें, और उसको इस तरीके से लिखें कि वो प्रेरित करे, वो कंसाइज हो, वो बहुत संक्षिप्त हो, वो लोगों को याद रहे। ओके, और इसके बाद वो ऐसी एक दुनिया जो आप बनाना चाहते हैं उसका चित्र लोगों के सामने लेकर जाए। अब विजन स्टेटमेंट के बारे में अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे इस विजन स्टेटमेंट को हम एक्चुअली जब हम काम कर रहे हैं तो किस तरीके से उसे फील्ड में ऑपरेशनलाइज करेंगे, किस तरीके से उसे लेकर जाएंगे, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, काम कैसे होगा उस विजन स्टेटमेंट के आधार पर, उसे कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। यानी विजन होता है हमारा सपना, तो
तो मिशन होता है हमारा उद्देश्य। देखिए, सपना बहुत बड़ा हो सकता है, दुनिया के बदलने का हो सकता है, लेकिन जब हम अब मिशन के बारे में बात कर रहे हैं तब हमें फैक्ट्स के बारे में बात करनी है। तब हम वो ही बातें करेंगे जो हम असल में करना चाहते हैं।